स अचिंत्यत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वाराका पुस्तक दासा। विरम मने रोकना, विरम एते वाराकम पुस्तक दासा, अरे रोके जाते हुए, एते मने ये, बेचारे वाराक पुस्तक दासा, पुस्तकों के दास हैं। अहम मैं, अहम तो आत्मानम विनोदश्यामी, मैं फिर अपना मनोरंजन करता हूँ। आत्मानम अपना, विनोदश्यामी मनोरंजन करना, इसलिए कह रहा है कि मैं अपना मनोरंजन करता हूँ। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। निश्चय ही इस समय मैं विद्यालय जाकर क्रुद्ध गुरु के मुख को, उपाध्याय मैंने गुरु के मुख को, नैव इच्छामि उनके मुख को मैं देखूंगा। एते निष्कुट वासिनो प्राणिना एव मम वयस्या संतु इति। वयस्या मने मित्र, मम मने मेरे, प्राणिना प्राणी। वह कह रहा है कि एते ये निष्कुट वासिना अर्थात वृक्ष की कोटरों में रहने वाले ये प्राणी ही मम वयस्या, वयस्या मने मित्र, मेरे मित्र हैं, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। अथ स, अथ मने इसके बाद, स मने वह, उसने पुष्पोद्यानम रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम आवाहयत। और इसके पश्चात उसने पुष्प मने फूल, उद्यान मने बगीचे में, प्रजंतम मधुकर, मधुकर मने भौरा, घूमते हुए भौरे को देख करके, तम क्रीडतुम उसको खेलने के लिए 2-3 बार आमंत्रित किया, उसको बुलाया। तथापि स, लेकिन तब भी, स मधुकर वह भौरा, अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, और उसने इस बालक के आह्वान को, इस आमंत्रण को, बालक के आमंत्रण को नहीं माना। ततो भूयो भूयो, तब उसके पश्चात, भूयो मने बार बार, हठम आचार्यति हठ करते हुए, बाले सौ मधुकरम उस बालक के लिए उस भौरे ने गाया, अगायत गाया, वयम मने हम सब ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, उसने उस बालक के लिए गाया कि हम सब मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। तदा सौ, तदा मने तब, सौ मने वह, बाल अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृण सलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अवदत् च। तदा तब, सौ मने वह, लेकिन वहाँ पर, यहाँ पर इसका अर्थ उस हो गया। बालो अलम, बालक ने ये सारे कीट जितने भी हैं झूठे गर्भ वाले हैं, मिथ्या मने झूठ, गर्वितेन गर्व करने वाले हैं, इति यह सोच करके उसने दूसरी ओर अपनी दृष्टि घुमाई। दत्त दृष्टि अन्यत्र, अन्यत्र में दूसरी ओर उसने अपनी दृष्टि घुमाई। और एक चिड़िया, चंचवा, एक चिड़िया को, तृणशलाकादिकम चोंच में घास और तिनके के टुकड़े को ले जाते हुए उसने देखा। अवदत् च, और उसने कहा, आई चटक पोतो
अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीडाओ, आओ हम दोनों खेलें। एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। चिड़िया के बच्चे को उसने कहा कि एतत् शुष्क, शुष्क मने सूखे, तृण मने तिनके, त्यज मने छोड़ना, इनको तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाने को दूंगा। इति, ऐसा उसने कहा। सौतु मया वट दुमस्य शाखायां नीडं कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। इस प्रकार उस वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। तो मैं, उस चिड़िया के बच्चे ने कहा कि मैंने उस वृक्ष की शाखा पर नीड मैंने घोंसला बनाना है, इसलिए मैं अपना कार्य करने जा रहा हूँ। यह कह करके वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अपना जो घोंसला बनाने का कार्य था उसमें लग गया। तथा खिन्नो बालकः एते पक्षिणः मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तब उस दुखी बालक ने, ये पक्षी, एते पक्षिणा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, न उपगच्छन्ति, उनके पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोद्या तारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोक्यत। और फिर उसने अपने मन में सोचा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, तब मैं मनुष्य के अनुकूल मनोरंजन करने वाले मानुषम उचितम विनोदश्यामि अवतार्यम इति, तब मैं मनुष्य के अनुकूल आचरण करने वाले प्राणी को अपने मनोरंजन के लिए ढूंढता हूँ। तब उसने घूमकर दौड़े जाते हुए पलायमाना श्वानम अवलोक्यत, श्वान मैंने कुत्ता, तब उसने किसी दौड़े जाते हुए कुत्ते को देखा। प्रीतो बालो तम इत्यं संबोध्यत, और बड़े प्रसन्न होकर के बालक ने उसको संबोधित किया। रे मनुष्याणां मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निगाद दिवसे। उस बालक ने कुत्ते को संबोधित करते हुए कहा कि अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसि, इस गर्मी के दिनों में, पर्यटसि मैंने घूमना, अस्मिन मैंने इस, निगाद दिवसे गर्मी के दिनों में, तुम इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो। ऐसा उस बालक ने कुत्ते से कहा। इदम प्रछाय शीतलम तरमूलम आश्रयम स्व। अब उसने कहा कि पेड़ की जड़ के नीचे, तरमूलम, उसकी छाया में, शीतल छाया में, प्रय शीतलम, उसकी शीतल छाया का तुम आश्रय स्व, आश्रय लो, अर्थात इसके नीचे बैठो। अहम अपि, अहम मने मैं, अपि मने भी, क्रीडा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी तुमको साथ खेलने वाले, क्रीडा सहायम अर्थात साथ खेलने वाले, अर्थात उसका सहयोगी के रूप में देखता हूँ। पश्यामि इति, ऐसा उस बालक ने कहा। कुकुरो प्रत्यवदत्, कुत्ते ने उससे कहा। यो माम, यो मने जो, माम मने मुझको, पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य। उस कुत्ते ने उसके लिए गाया, जो मुझको पुत्र के समान प्रेम करती है, उस घर की, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य करने में, रक्षा नियोग, रक्षा के कार्य करने में, मया भ्रष्टव्यम मीसदपि इति,
मुझे तनिक भी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने घर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैं इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पुत्र के समान प्रेम किया है। सर्वे एव निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति। सर्वे मने सभी, निषिद्ध मने सभी के द्वारा मना किया हुआ, भग्न मनोरथ अर्थात जो उसकी इच्छा थी वह टूट गई, जगति मैंने संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक व्यक्ति, स्व स्व मैंने अपने अपने, कार्य मैंने कार्य में, निमग्नो अर्थात तल्लीन है, इसलिए वह बालक सोच रहा है कि सभी के द्वारा इस प्रकार मना किया गया, मन की इच्छा में बाधा डाला गया, वह बालक अपने मन में सोच रहा है कि कैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में तल्लीन है। न को अपि और कोई भी मेरी तरह, माम इव मेरे समान, वृथा मैंने व्यर्थ, काल क्षेपम अर्थात समय को सहते कोई भी व्यर्थ नहीं गंवाता है। नमा एतभ्यम इन सबको नमन है, इन सबको प्रणाम है, नमस्कार है। ये में तंद्रालुतायम कुत्सा संपादिता जिनके द्वारा मेरी आलस्यहीनता में, तंद्रालु मने आलस्यहीनता में अरुचि उत्पन्न की गई, कुत्सा संपादिता अरुचि उत्पन्न की गई। अथ सोचितम अहम अपि करोमि इति इसलिए मैं भी अपने योग्य कार्य करता हूँ। इति विचार्य, विचार्य मने विचार करके, त्वरितम मने शीघ्रता से, पाठशालायाम अगच्छत वह शीघ्रता से पाठशाला चला गया। ततो प्रवृत्ति और तब से लेकर के सविद्यावसनी भूत्वा वह विद्या का अभ्यास उसने किया। विद्यावसनी भूता अर्थात विद्या में वह लीन हो गया। और महति वैदुषिम प्रथम, प्रथम मने ख्याति, और उसने जो ख्याति थी विद्या को प्राप्त करके उसने प्रथम संपदा च अलभत और विद्या का अभ्यास करके उसने अपार ख्याति और संपत्ति को प्राप्त किया। उस दिन से वह विद्या अभ्यास के कार्य में लग गया और उसने भी जो विद्वता थी वह हासिल की और उसके बाद उसके पास अपार संपत्ति हो गई। इसके पहले के एक पदेन उत्तरत पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार उत्तरत करा दिए हैं, शब्दार्थ और इस दूसरे के तुमने करने हैं, और पीछे हैं अभ्यास प्रश्न, वो भी आप लोगों ने करने हैं।